वेरी गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, ऑल एसोसिएट, सभी नियर डियर, सभी उड़ान चैंपियन, सभी न्यू गेस्ट और सभी न्यू एसोसिएट का मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से आप सभी का वार्म एंड हॉटेस्ट वेलकम करता हूं उड़ान की इस डिजिटल पाठशाला में। माय डियर फ्रेंड, उड़ान अपने आप में एक बहुत बड़ा सफर है, एक सफर जमीन से शिखर तक। और उड़ान आपको नेटवर्किंग नहीं सिखाता, उड़ान आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाता है। माय डियर फ्रेंड, एसेंशियल लाइफ स्किल, इस क्लास का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि सबसे पहले आपको एक खूबसूरत इंसान बनाया जाए, सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत पैदा की जाए, सबसे पहले आप समाज को रीड करना शुरू करें, सबसे पहले आप अपने रिलेशंस को मजबूत करना शुरू करें, सबसे पहले आप अपने साथ मिलने वाले लोगों की कद्र करना शुरू करें, उनको सम्मान देना शुरू करें। तो ये कब होगा, कैसे होगा? ये वो शिक्षा है जो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर 40-50 मिनट हम रोज कनेक्ट होते हैं एक ऐसे ज्ञान को लेने के लिए जो अपने आप में यूनिक है, जो अपने आप में अनोखा है, और इस अनोखी ज्ञान को हमने भी अपने गुरुओं से सीखा है। सो थैंक्स मेरे ऑल गुरुजन, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में काम करते करते मैं ऐसा बन गया। भारतीय सेना में 18 साल नौकरी करते करते मैं ऐसा नहीं था। मुझे ट्रेंड किया गया था हथियारों के साथ युद्ध लड़ने के लिए। मुझे इंसानों को मरने मारने से कोई गम नहीं होता था, क्योंकि मैंने 5 साल काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान, टेररिज्म की लड़ाई के दौरान मैंने लगभग 17 से 18 लाइव ऑपरेशन लड़े हुए हैं, जहां पर मैंने बहुत सारे चित्रों में बदले हुए टुकड़ों को देखा है, इकट्ठा किया है अपने ही साथियों को, टेररिज्म को। तो बुरा वक्त देखा है, उस बुरे वक्त ने मुझे कठोर बना दिया था। लेकिन जब लोगों के बीच में आया, क्योंकि मैं तो जंगलवासी था, ये सिस्टम मुझे लोगों के बीच लेके आया, और लोगों के साथ जब दिल मिले, लोगों के साथ जब हमारे संबंध बने, लोगों के साथ हमारे दिल जुड़े, तब महसूस हुआ कि यार ये दुनिया मेरे अकेले की नहीं है, ये सब अपने हैं। मानो तो सब अपने हैं, ना मानो तो कोई अपना नहीं है। तो वही एक सिंपल सी बात कि कई बार जब पुराने वक्त को याद करते हैं तो आंखें भर आती हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी एक बहुत प्यारा रिश्ता था मेरे अपने साथियों के साथ, और यहाँ भी मेरा एक बहुत प्यारा रिश्ता है अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने न्यू गेस्ट के साथ। मेरा मकसद यहाँ पर हर किसी के जीवन में बदलाव लाना है, हर किसी के जीवन के जीने के तरीके को बदल देना है, हर आदमी के अंदर एक फीलिंग्स पैदा करना है, हर आदमी के अंदर एक इंसानियत पैदा करना है। मैं क्या करूं, ये जिंदगी मुझे समझदार किए जाती है। माय डियर फ्रेंड, जब जीवन में आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ठोकरें, कुछ वक्त जब आप अपनों के साथ बिताते हैं, कुछ तकलीफों के साथ बिताते हैं, तो वो तकलीफें आपको कामयाबी के शिखर पर ले जाने आती हैं, आपको कामयाब करने के लिए आती हैं। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है उस एसेंशियल लाइफ स्किल की, जहां से मैं अपने सभी उड़ान लीडर्स को एक बेहतरीन जीवन देना चाहता हूं। ये हमारा मकसद है, और बिजनेस के साथ साथ आप एक बेहतरीन इंसान बने, ये हमारा उड़ान का मकसद है। कहते हैं आज का चुनाव कल का बदलाव, और आज आपने जो चुनाव किया है इस एसेंशियल लाइफ स्किल में ड्यूसॉफ्ट के साथ करियर बनाने का, तो आपका चुनाव कल का बदलाव है माय डियर फ्रेंड। बस कल के बदलाव के लिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। और आज जो बहुत यूनिक टॉपिक के साथ मैं आप सबसे मिलने आया हूं, जी हाँ, क्षमा की शक्ति, माफ करने की शक्ति, फॉरगिवनेस की शक्ति। मेरे साथ कुछ देर तक ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा, और माय डियर फ्रेंड, मेरे शब्दों को थोड़ा अंदर जाने दीजिएगा। हो सकता है कि आज के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए, क्योंकि मेरे अंदर आया है। किसी का कुछ कहना, कोई हमें कुछ कहता है, हम हर्ट हो जाते हैं, हमें तकलीफ होती है। किससे? मात्र शब्दों से। कहते हैं मारना दो तरीकों से होता है, एक फिजिकल तरीके से, एक शब्दों से। फिजिकल तरीके की चोट खत्म हो जाएगी, निशान भी मिट जाएंगे, लेकिन शब्दों की मार बहुत कठोर होती है, उसके निशान कभी नहीं मिटते। जिससे होता क्या है कि हमें गुस्सा आता है, हमें एंजाइटी होती है, हम दर्द के साथ जीने लग जाते हैं, क्योंकि हम किसी को माफ नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड, किसी आदमी ने अगर आपसे कुछ कहा तो उसने तो बाहरी बॉडी से कुछ कहा, उसने कहकर भूल भी गया वो, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसे अपने पास रख लिया, और जब अपने पास रख लिया और अब से आप भुला नहीं पा रहे, तो वो आदमी तो भूल भी चुका है, वो तो कहकर उसी समय भूल गया। वो उसकी बाहरी सोच थी, बाहरी कथन था, बाहरी हर्ट था,
लेकिन आपने उसको इंटरनल ले लिया। और किसको दुखी कर रहे हैं? अपने ही आत्मा को, अपने आप को। तो गलती किसने की? गलती हमने खुद ने की। इंसान का दिमाग खड़ी बॉडी में है और जानवर का दिमाग पड़ी बॉडी में है, क्योंकि वो 4 पैरों पे चलता है। और जो जानवर 2 पैरों पर चलने की कोशिश करते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग जरूर है, और जो खड़ा दिमाग है उसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है। तो कंटिन्यूज करते हैं कि हम शब्द बोल सकते हैं। यस सर। दर्द को मन से फ्री करना है, कौन कर सकता है? आप बताइए। सिर्फ मैं, जो जितने स्क्रीन पर मेरे साथ लोग बैठे हैं, आप ही कर सकते हैं। अब मैं यस आपको सर। ये सब क्यों सिखा रहा हूं? अब इसके पीछे का सबसे पहले रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, कि आप जिस बिजनेस में हैं, यहां पर बहुत सारे ऐसे लोगों से आपका मिलना होगा रोज, जो आपको कठोर शब्द देंगे, जो आपको कुछ बोल भी सकते हैं, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं कर सकते, जो आपको ऊंची नीच शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे समय में धैर्य और फॉरगिवनेस, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप उन्हें माफ कर देंगे। क्योंकि अगर कोई आदमी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि आप उनके जीवन में बदलाव लाने गए हैं, तो वो उनकी कमी है। वो अपने माइंड से आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनको क्या देने गए हैं, क्योंकि आप उनको एक जीवन जीने का अनमोल रास्ता देने गए हैं। और याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि जब भी किसी इंसान ने इस धरती पर परिवर्तन लाने की कोशिश की है, किसी के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की है, तो उसे संघर्षों से गुजरना ही पड़ा है। तो संघर्ष तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन जब संघर्ष आएगा तो जो शब्द आपको मिलेंगे उनको समेट कर अपने दिल में कभी नहीं रखना है, उनको फॉरगिव करना है उसी का उसी समय। क्योंकि कोई सामने वाला इंसान मानसिक बीमार हो सकता है, लेकिन मेरा उड़ान का लीडर कभी भी मानसिक बीमार नहीं हो सकता। मैं अपने उड़ान के लीडरों को मानसिक बीमारी से बाहर निकालने आया हूं आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस फॉरगिवनेस के माध्यम से। तो माय डियर फ्रेंड, होता क्या है कि जब कोई आदमी आपको बुरा या भला कहता है, तो आप उसे क्या करते हैं? अपने माइंड में रजिस्टर्ड कर लेते हैं और उसे लगातार अपने अंदर रखते हैं, और उसको बार बार वो चीज, उसके कहे हुए शब्द आपको हर्ट करते हैं। और जब ऐसे शब्द आपको बार बार हर्ट करते हैं, तो वो जो आपके अंदर एंजाइटी पैदा होती है, जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, उस दर्द की वजह से वो आपकी स्मरण शक्ति को प्रभाव डालता है, आपके सोचने की शक्ति को इफेक्ट कर देता है, आपके काम करने की शक्ति को वो चूस लेता है। क्योंकि हमारा बॉडी और हमारा माइंड, ये दोनों ही वर्क करते हैं। बॉडी से हम शायद कम थकें, लेकिन मानसिक वर्क करने वाले बहुत ज्यादा थकते हैं। तो अब इसको मैं एक उदाहरण से जरूर समझाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी लेडीज कनेक्ट होती हैं और मैं बहुत सारे परिवारों में मिलता जुलता हूं। और जब परिवारों में मिलता जुलता हूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में जब बात होती है, तो उसमें होती है सास और बहू के बीच में, क्योंकि सबसे लंबा समय सास और बहू अपने साथ बिताती हैं। तो मैं इन दोनों रिलेशंस को लेकर कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसे समझ पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब मान लीजिए कि एक बहू नई नई शादी करके अपने घर आई है, और अपनी सास का मकसद क्या होता है कि उसके घर में एक बेटी आई है। तो वो क्या कहती है? वो चाहती है कि उसके अंदर सुधार करे। तो वो सास अपनी बहू की छोटी छोटी बातों को उसे बताती है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब बहू को क्या लगता है कि मेरी सास मुझे टोक रही है, बार बार टोकती है। अब उसमें 2 चीजें एक साथ साथ चल रही हैं, कि अगर मैं बताऊंगी नहीं, इसका भला नहीं सोचूंगी, तो ये परिवार को सोचेगी कैसे, चलाएगी कैसे? क्योंकि सास एक अनुभव उसके पास है, उम्र का अनुभव है, परिवार चलाने का अनुभव है। और बेटी जो आई है वो अभी नई नहीं है, परिवार चलाने का अनुभव नहीं है, परिवार में रहने का अनुभव नहीं है, नए परिवार में आई है। तो वो सास अगर आपको कुछ बोल रही है, तो उनको थोड़ा सा आप उनको सुने, और ऐसा मत सोचें कि वो बार बार आपको टोक रही हैं। सास को अब अपने बेटे के साथ रहना है पूरे जीवन भर, तो वो खुश होकर बेटा अपनी पत्नी और अपने माँ के बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और सास को क्या लगता है कि मैं कहीं बेटे को ना खो दूं, और बहू को क्या लगता है कि मेरा पति हमेशा मेरी सास की बड़ाई करता है, मेरी बड़ाई नहीं करता। अब इस छोटी सी बात में क्या होता है कि ये रोक टोक इस लेवल तक बढ़ती है कि बहुएं उस बात को अपने माइंड में स्टोर करती चली जाती हैं, और अपने मन से
उनको क्या वाइब्रेशंस भेजती हैं कि अरे यार ये बुढ़िया, या ऐसे ऐसे शब्द, मैं उन शब्दों का उच्चारण नहीं करूंगा, लेकिन आप उसे समझिए। अगर हम किसी को नेगेटिव फ्लो भेज रहे हैं तो वो लगातार नेगेटिव माहौल आपके परिवार को बिगाड़ते बिगाड़ते 10-15 साल के बीच में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ये टोका टोकाई, लड़ाई झगड़े, नोक झोंक तक पहुंच जाती है। और उसके बीच में सिर्फ एक शब्द होता है, वो है फॉरगिवनेस। सिर्फ बर्दाश्त की शक्ति, माफ कर देने की शक्ति। ये सबसे ज्यादा मैंने आरती जी में देखा है, फॉरगिवनेस को। तो दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। बहू क्या चाहती है कि भाई मेरा घर है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा एक सर्कल है। लेकिन अब सास के पास सिर्फ उसका बेटा ही है। अब वो अपने बेटे को सिक्योरिटी के माध्यम से वो अपनी बहू को सुधारने के लहजे से वो ये सब बोलती है, क्योंकि वो जो चाहती है वो बहू नहीं कर रही है। या इसको सॉल्व किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस से। अब ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये दो तरफा होने चाहिए। आज मेरी स्क्रीन पर अगर बहुएं हैं और कोई सास बैठी हैं, और आने वाले समय में सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, तो भविष्य में आप ऐसी सास या ऐसी बहू ना बने, उनको मौका दें, उनको समझें, उनको फॉरगिव करना शुरू करें। क्योंकि जनरेशन गैप रहेगा ही रहेगा, सोच में बदलाव रहेगा ही रहेगा। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, हमें उस कुछ कमियों और कुछ खूबियों के साथ लोगों को एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने किसी को संपूर्ण नहीं बनाया है, क्योंकि जो संपूर्ण है वो खुद परमेश्वर है। तो अगर हम इंसान बनकर इस धरती पर आए हैं तो हम तो संपूर्ण नहीं हैं। इसी तरह जब आप अपने फील्ड में जाकर वर्कआउट करते हैं, लोगों को जब सिस्टम की जानकारी देते हैं, तो उनको क्या लगता है कि आप उनसे पैसा लेने आए हैं, आप उनको ठगने आए हैं, आप उनको एक फंसाने आए हैं। तो जब ऐसी सोच के साथ लोग आपको सुनते हैं तो वो आपको उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। तब यहां होता क्या है, आपको गुस्सा आता है। फिर उस गुस्से को आप कई दिनों तक पाल लेते हैं, फिर उनके साथ आप अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं, और वो रिलेशन इतने खराब कर लेते हैं कि आप उनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। माय डियर फ्रेंड, ऐसा ना करें। फॉरगिव, भूल जाएं, भूलना सीखें, माफ करना सीखें, क्षमा करना सीखें। क्योंकि आप किसी के ठुकराए जाने का सबसे बेहतरीन जवाब सक्सेस होकर दे सकते हैं, उनको क्षमा करके दे सकते हैं। सबसे मुश्किल काम सबसे ताकतवर लोग कर सकते हैं। और याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, सबसे मुश्किल काम इस धरती पर क्षमा करना है। और ये आपकी ताकत को नहीं दर्शाता, ये आपकी अंदरूनी शक्ति को दर्शाता है कि आप अंदर से कितना स्ट्रांग हैं। बहू का दर्द बहू जाने, सास का दर्द सास जाने। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक सीधे से टॉपिक से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम नेगेटिव एनर्जी को फ्लो करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास रहती है। वो सास के पास गई, वो बहू के पास गई, और हमने उनको नेगेटिव बोल बोलकर इतने नेगेटिव वेव्स भेज दिए हैं। याद रखिएगा, हमारी सोच एक दूसरे के माइंड में ट्रांसफर होती है। इसी तरह पति पत्नी के बीच में, पति बाहर से आए कुछ भी बोल दिया, पत्नी बाहर से आई फ्रस्ट्रेट थी कुछ बोल दिया, तो पहले एक दूसरे की इनर आस्किंग को ना समझकर हम नोक-झोंक करने लग गए। माय डियर फ्रेंड, इस तरह आप अपने रिलेशन खराब कर बैठेंगे, और जिसके रिलेशन अपने परिवार में अच्छी नहीं है वो अच्छा बिजनेस कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि अच्छा बिजनेस करने के लिए आपका अपना पारिवारिक रिलेशन मजबूत करना बहुत जरूरी है, और परिवार के मजबूत बनाने के लिए आपके अंदर सरलता का होना बहुत जरूरी है। और सरलता आती ही तब है जब आप क्षमा करना सीख लेते हैं। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो परमपिता परमेश्वर आपके हृदय में अपनी जगह बनाते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर की शक्ति है किसी को क्षमा कर देना, ये इंसान के बस में नहीं है। तो सामने वाले की मानसिक बीमारी को अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि सामने वाला मानसिक बीमार है लेकिन आप मानसिक बीमार नहीं हैं। दर्द से और डर से खुद को मुक्त करें, क्योंकि जैसे ही आप क्षमा करेंगे तो आपकी सोच तुरंत शिफ्ट हो जाएगी फॉरगिवनेस की तरफ, माहौल तुरंत बदल जाएगा। सामने वाले की साइड में होकर सोचना शुरू करें। कहने का मतलब मेरे समझने की कोशिश करना कि जब सामने वाला पर्सन आपको कुछ बोल रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप सामने वाला बन जाएं और सोचें कि वो किस सोच के साथ आपको ये शब्द दे रहे हैं। और अगर आप सामने वाले की सोच के साथ अपने आप को टैली कर पाए
तो माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सब कुछ आपको कुदरत सिखाती है। उसी पौधों पर फल भी लगते हैं जो झुकते हैं। आप देखना, फलदार पौधों तुरंत झुक जाते हैं, इतना फल लग जाता है कि वो जमीन की तरफ झुक जाते हैं। पंजाबी में कहावत है, नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती वाओ, यानी कि भगवान नानक जो पहले गुरु हुए हैं सिख धर्म के, वो कहते हैं जिसको झुक कर चलने की आदत है, यानी कि झुकने का मतलब कि जिससे बातों में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लोगों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसे कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। तो ये देखिए, आपके सामने कटा हुआ पेड़ है, कट जाने के बाद भी उसने फल देना नहीं छोड़ा है। ये है क्षमा की शक्ति। उसने क्षमा कर दिया और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। इसलिए आप भी अपने स्वभाव को बदली ना करें, क्योंकि आप एक इस धरती पर इंसान बनकर आए हैं। फॉरगिवनेस बाइबल में क्या कहती है कि माफी आपके दिल के दर्द को हटाती है और आप खुश होते हैं। यही भगवान आपसे चाहता है। जब आपका दिल साफ होता है तभी वो माफ करता है और तभी ईश्वर आप में जादू भरता है। इसीलिए अपने दिल को हमेशा साफ रखें ताकि भगवान वो जगह ले सकें। अब भगवान किसी के दिल में बसेंगे तो वो आएंगे सिर्फ फॉरगिवनेस से, सिर्फ शांति से, सिर्फ सुकून से, सिर्फ माफ कर देने की क्षमता से। क्योंकि जब तक आपके अंदर माफी का भाव नहीं आएगा तब तक आप परमपिता परमेश्वर को भी नहीं पा सकते। तो ये बाइबल कहती है। अब माफी आप करती क्या है? आपके दिमाग को शांत करती है। यहाँ कुछ लिखा भी गया है, इस लिखे को भी आप साथ साथ पढ़ते चले। माफ करने से आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं, आपके अंदर का दर्द कम हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं, आपका गुस्सा शांत हो जाता है। ये बदलाव आता है आपके अंदर से। इंपॉर्टेंट रिलेशंस बनाने में क्यों इंपॉर्टेंट है ये? गुस्से वाला व्यवहार आपके रिलेशन को खराब कर सकता है माय डियर फ्रेंड। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे थोड़ा समय के लिए ही गुस्सा रहें, बस। हो भी गए हैं कोई बात नहीं, आप गुस्से हैं कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने कुछ कह दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़े समय के लिए बस उन पर भरोसा करें। याद रखिएगा, जो लोग आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं उनकी तरफ रहेंगे। आपके पति पत्नी में अगर कोई गुस्सा हुआ है तो दूसरे का फर्ज क्या बनता है कि आप उन्हें मना लें, चाहे जैसे मना लें, छोटा सा गिफ्ट देकर, छोटा सा फूल देकर, चलो दोस्त कोई बात नहीं, हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉरगिवनेस की शक्ति है, क्योंकि आपके रिलेशंस मजबूत होंगे। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे तो प्यार का माहौल, घर का माहौल बहुत प्यारा बन जाएगा। और घर का माहौल प्यारा होगा तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, तरक्की आशातीत होगी। आप सबसे पहले आप दोनों आपके बीच में आपसी समझबूझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका हेल्थ बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके अंदर से गुस्सा शांत हो जाएगा तो आपका जो बॉडी प्रेशर है ये बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी, आप मन से शांत हो जाएंगे, आप बेहतर ढंग से नींद ले पाएंगे, अपनी अंदर की एस्टीम पावर को जगा पाएंगे, आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे, आपका मेंटल हेल्थ जो मजबूत हो जाएगा, आप अपनी इंप्रूव कर पाएंगे हार्ट की हेल्थ को, यानी कि आप अपने दिल से मजबूत हो पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, लोअर डिप्रेशन आपका कम हो जाएगा, आप डिप्रेस नहीं रहेंगे, आपके अंदर शांति की शक्ति आएगी। कौन कौन डेवलप करता है फीलिंग को, फॉरगिवनेस को? कैसे डेवलप होती है ये? आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये डेवलप कैसे होगी। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी सारी मन की बातें शेयर कर दें। यस, मैंने बहुत सारे अपने परिवार से मैं मिल रहा हूँ, इस समय ड्यूसॉट परिवार से ही मिलता हूँ, आता हूँ, तो उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं। आप किसी भी आदमी को स्टडी कर सकते हैं उनके स्टेटस से, तो वहां से पता लगता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। और उनके जीवन में ऐसा कोई भरोसेमंद आदमी ही नहीं है जिससे कि वो अपने मन की बातें कहकर अपने प्रेशर को हल्का कर ले। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो किसी ऐसे भरोसेमंद आदमी को ढूंढें जो आपको सही सलाह देकर आपकी बातों को सुन सके, क्योंकि बता देने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा। फिर उसके लिए योगा करें, प्राणायाम करें और सुबह उठकर शांति में बैठकर खुद से बातें करें। हुज आई एम, मैं कौन हूं और मैं इस धरती पर क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। जब ये सब आप करेंगे तो सबसे पहली मुलाकात आप अपने आप से खुद से किया करें। माय डियर फ्रेंड, हम अपने लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान से मिलना रोज भूल जाते हैं और वो है हम खुद। तो अपने आप से जरूर मिलें, और जिस दिन अपनी आंखों में आंखें डालकर आप मिलेंगे, माय डियर फ्रेंड, अशातीत सफलता होगी। जब भी गुस्सा हो तो अच्छे समय को याद करें, ना कि बुरे समय को याद करें।
होता जानते हो क्या है कि हम हमेशा बुरे समय को याद रखते हैं और अच्छे समय को भूल जाते हैं। अगर आप यही बुरे समय को भूल जाए और अच्छे समय को याद रखें तो याद रखिएगा कि आपके अंदर एंजाइटी आएगी ही नहीं, आपके अंदर गुस्सा आएगा ही नहीं, आप शांत हो जाएंगे। और एक शांत इंसान ही अच्छे शब्दों का उच्चारण कर सकता है। एक शांत इंसान ही लोगों के कटु वचन को मीठे शब्दों में बदलकर सामने वाले को दे सकता है। तो ये होगा कब? ये होगा तब जब आपके अंदर ये बदलाव आएगा, जब आप अपने आप को बदलेंगे। ये 7 ऐसे स्टेप हैं जिन स्टेप के माध्यम से आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप में बदलाव ला पाएंगे। स्टेप नंबर 1, अपनी गलती को तो पहचानो कम से कम। कई बार हम गलतियां सिर्फ दूसरों में ढूंढते हैं, खुद में नहीं ढूंढते। जब सामने वाला गुस्सा होता है तो हम गलती भी सामने वाले की निकालते हैं, खुद की नहीं निकालते। ऐसे उंगली करते हैं, 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं। क्या कह रही हैं कि सामने वाले की तरफ उंगली करने से पहले 3 गुना मुझे शुद्ध होने की जरूरत है। उस चोट के बारे में सोचे जो आपको मिली है, जो सामने वाले ने कुछ कहा है उसके बारे में थोड़ा बैठकर विचार तो करें रिप्लाई देने से पहले, क्योंकि शब्द आपने मुंह से बोल दिए, इसे आप वापस नहीं ले सकते। ये तीर, ये कमान से निकला हुआ तीर है, उसके बाद ये वापस नहीं होगा। आप पास्ट को नहीं बदल सकते, इसको स्वीकार करें, क्योंकि जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता। अगर आपने किसी को कटु वचन दे दिए हैं तो कोशिश करें कि वो वापस ले लें, कोशिश करें कि उनको माफ कर दें। फैसला करो माफ करना है कि नहीं, और करना ही करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, माफ कर देना है। गलती को ठीक करें, गलती से सीखें। माय डियर फ्रेंड, अपनी लाइफ में हम रोज गलतियां करते हैं, लेकिन हम फिर वही गलती दोबारा दोहराते हैं। हम उससे सीखते नहीं हैं। उससे सीख लें, उससे सीखें और सामने वाले को माफ करते हुए चले। माय डियर फ्रेंड, जब आप माफ करते हैं तो परमपिता परमेश्वर आपके दिल में वास करते हैं। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस इज द बेस्ट रिवेंज बेस्ट क्यों है? बदला लेना आसान है, पर किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आप किसी को माफ कर देते हैं तो इसके लिए यह सहना बहुत मुश्किल होता है कि आपने उसके साथ कितना बुरा किया और उसने आपको माफ कर दिया। इसको मैं समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके एरिया में मतलब 3-4 लेडीज लड़ रही हैं और एक लेडी जिससे लड़ाई हो रही है सामने वाली लेडी पर लगातार गाली गलौज और लगातार बके जा रही है, और दूसरी लेडी सिर्फ शांत है, सिर्फ मुस्कुरा रही है, सिर्फ हंस रही है। अब आप बताइए, जितने लोग मेरे साथ स्क्रीन पर कनेक्टेड हैं, आपके दिल में कौन गलत है? माय डियर फ्रेंड, वो गलत है जो लगातार बोल रहा है, लगातार गालियां दे रहा है। वो लोग उसे गलत बोलेंगे ही नहीं जो शांत है, जो चुप है, जो बर्दाश्त कर रहा है। लोग जानते हो क्या कहेंगे? देखिए वो लेडी जिसने इतना कुछ सुनने के बाद भी पलटकर जवाब नहीं दिया। Whom to forgive? कौन कौन किस किस को माफ करना है? Forgive your friends. My dear friend, आपके दोस्तों ने आपके साथ बुरा किया, क्या हुआ अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया? अरे आपके दोस्त हैं, बचपन बिताया है आपने उनके साथ, माफ करिए ना। क्या हुआ उन्होंने 2 बातें गलत बोल दी तो? क्या हुआ उन्होंने आपको 2 बातें ऊंच नीच बोल दिया तो? यार बचपन के साथ खेला है, साथ साथ पढ़े हो, माफ करिए ना उनको। फॉरगिव, मन से माफ कर दीजिए, जाइए अपनी गलती मान लीजिए, सॉरी दोस्त मुझसे गलती हो गई। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन उसको एहसास होगा उस दिन वो खुद बोलेगा नहीं दोस्त आप गलत नहीं थे, मैं गलत था। किसी को किसी की गलती का एहसास दिला देना सबसे बड़ी माफी है, लेकिन आप उस एहसास दिलाने के लिए भी आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी। फॉरगिव योर ओपोनेंट्स, जो आपके ऑपोजिट खड़े हैं, माफ कर दीजिए उनको। उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, आपकी टीम में तोड़फोड़ करके, आपको गलत गाइड करके, माफ कर दीजिए उन्हें। क्यों पाल रखा है उस एंजाइटी को? अपने मन को रिलैक्स कीजिए ना, अपने ओपोनेंट्स को माफ करके। क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया था? माफ कर दीजिए। फॉरगिव योर लीडर्स, हम भगवान तो है नहीं, हर इंसान जो इस धरती पर है वो गलतियां करता है, और अगर आपको लगता है कि यह कैसा कुछ हमारी तरफ से हुआ है, फॉरगिव योर लीडर्स, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर नहीं है। वो टेंशन में रहते हैं, उनके ऊपर टीम के वर्क का लोड है, वो अपनी टीम को सिखाने के लिए दिन रात काम करते हैं, वो कठोर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आपको सिखाने के लिए,
क्योंकि वो आपके गार्जियन है एक तरह से। तो अगर कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया तो फॉरगिव योर लीडर्स, क्योंकि वो आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि डांटने का अधिकार उसी को है जिसको सबसे ज्यादा परवाह होती है उसकी, जिसे सबसे ज्यादा परवाह होती है उसकी, डांट भी वही सकता है। फॉरगिव योर सबऑर्डिनेटेड, अपने साथियों को जो आपके आसपास हैं, क्या हुआ अगर उन्होंने कोई गलती कर दी तो उनके साथ बैठें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, जीवन जीने की कला सिखाएं, उनको बताएं कि एसेंशियल लाइफ स्किल क्या है। माय डियर फ्रेंड, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। माय डियर फ्रेंड, शब्दों में वो मिठास लेकर आए कि जिससे भी मिले वो आपको कभी भूल ना पाए। आप अपनी एक ऐसी अमिट छाप सामने वाले के दिमाग में छोड़ आए कि वो जब भी आपको 24 घंटे याद करे। वो आपके बिजनेस में आए या ना आए, लेकिन आपको भुला ना पाए। कुछ ऐसा करके आए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपके शब्दों की मिठास आपको विजेता बनाती है और उन्होंने ही लोगों को जीता है। फॉरगिव योर कुलीग्स, अपने कुलीग्स, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप रहते हैं, हो सकता है कि आपके कुलीग आपके काम करने के ढंग से आप पर ईर्ष्या करते हो, क्योंकि आप बेहतर हैं और हर बेहतर चीज के ऊपर ईर्ष्या होती ही होती है। क्यों? ये बेहतर क्यों है, ये अच्छा क्यों है, इससे सब अच्छे से बात क्यों करते हैं। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, क्रिटिसाइज भी उसी का किया जाता है जिसमें कोई ना कोई दम होता है। फॉरगिव योर कुलीग्स, अपने साथियों को, कुलीग्स को जो साथ काम कर रहे हैं, माफ कर दें। फॉरगिव योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, योर वाइफ, योर सन्स, योर डॉटर्स। कहां नहीं गलतियां होती हैं, जीवन भर साथ बिताया है तुमने उनके साथ, बचपन तुमने साथ बिताया है उनके साथ, बच्चे तुमने पाले हैं, पालकर बड़ा किया है उनके साथ। क्या हुआ अगर गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, सिखाइए उनको। और सेम उसी तरह ही ऑपोजिट साइड पर भी अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं यहां पर, तो अपने पेरेंट्स को माफ कर दीजिए। फॉरगिव योर पेरेंट्स, क्योंकि वो आपके पेरेंट हैं, उन्होंने आपको पैदा किया है, उनको अधिकार है आपको डांटने का, उनको अधिकार है आपको टोकने का, उनको अधिकार है आपके जीवन में अच्छा हो। क्योंकि इस धरती पर अगर आपके लिए कोई अच्छा सोच सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट हैं, क्योंकि आपके पेरेंट से बेहतर आपके बारे में अच्छा कोई और सोच भी नहीं सकता। फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ करें। माय डियर फ्रेंड, हर इंसान जीवन में गलती करता है और जब आप खुद से मुलाकात करेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि खुद से मुलाकात करना शुरू करें, और जब खुद से मुलाकात करेंगे, जब माइंड में जो उबल रहा है जब ये शांत होगा, तो आपको आपका चेहरा दिखाई देगा, और जब चेहरा दिखाई देगा तो अपनी गलतियां दिखाई देंगी, और जब अपनी गलतियां दिखाई दें तो खुद को माफ करें, ताकि आपके अंदर उस परमपिता परमेश्वर का अंश विराजमान हो और वही अंश आप ही रास्ते पर लेकर चलेगा। तो फॉरगिव योरसेल्फ, खुद को माफ करें। अब अगली लाइन जो बोलने जा रहा हूं ये बहुत मुश्किल है। फॉरगिव गॉड। माय डियर फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, अरे तुम मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं करते। उनका अपने भगवान से ही शिकायत है। माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये शिकायत क्यों है? क्योंकि भगवान ने जो आपको दिया है उस पे आपका फोकस नहीं है। भगवान ने जो आपको नहीं दिया है उस पे आपका फोकस है। अगर आपको भगवान ने जो दिया है उस पे फोकस करके उस परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे, तो कभी भी आप अपने परमपिता परमेश्वर को शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे, ईश्वर तूने जितना मुझे दिया है ये बहुत दिया है, और आगे तो मैं अपने हाथों से खुद ब खुद कर लूंगा, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी है, अगर ये सही सलामत दी है तो परमपिता परमेश्वर ने आपको उस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना के भेजा है। बाकी तो प्रक्रिया है, बाकी तो प्रोसेस है। फॉरगिव योर गॉड, अपने परमपिता परमेश्वर को माफ करें। कभी भी पुरानी सोच के साथ मत ग्रो करें, हमेशा ऊंचाई की तरफ ग्रो करें। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर आप पुरानी सोच को अपने माइंड से डिलीट नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी इस धरती पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक इरेजर लगाकर जितना भी बुरा हुआ है आज तक, जितने लोगों ने भी बुरा किया है आप आज तक, उन सब को मिटाना होगा। तब आप ग्रो अप की तरफ चलेंगे।
कई लोगों से जब आप बात करोगे, आपके परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन सारे गड़े मुर्दे उस दिन उखाड़ लिए जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? उस दिन पता क्या क्या बोला जाएगा, तुम्हारी फलाने ने फलाने दिन मेरे साथ ऐसा किया था, उस दिन उसने मुझको ऐसा बोला था। यानी कि आज भी वो उस चीजों को भुला नहीं पाए हैं। तो पुरानी, जब तक वो चीजें नहीं मिटेंगी, आप पुरानी चीजों को अपने माइंड में अभी भी बोझ लिए घूम रहे हैं, तो नई चीजों को जगह कैसे देंगे आप? नई ज्ञान को जगह देंगे ही नहीं, क्योंकि आपका माइंड में जो पुराना कुछ भरा हुआ है, जो कचरा पड़ा है, जो करप्टेड फाइलें पड़ी हैं, उन करप्ट फाइलों को जब तक आप डिलीट बटन नहीं दबाएंगे, तब तक नई फाइलों को रखने की जगह कैसे बना पाएंगे माय डियर फ्रेंड? तो ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको फॉरगिवनेस की शक्ति से मिला रहा हूं माय डियर फ्रेंड, फॉरगिवनेस की शक्ति से मिला रहा हूं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, थोड़ा स्पीकर ऑन करिए। क्या आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं? यस सर। क्या आप यस सर। भगवान से मिलना चाहते हैं? यस सर। यस सर। मैं अभी का अभी आपको मिला सकता हूं। यस सर। चलिए मुलाकात करते हैं एक्साइटेड सर। भगवान से। सबसे पहले भगवान से मिलते हैं। सबसे पहले भा मतलब भूमि, ग मतलब गगन, फिर वा मतलब वायु, आ की मात्रा यानी कि अग्नि, और ना यानी कि नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, क्या इन पांचों के बिना आप जीवित रह सकते हैं? नो सर। एक के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। क्या इससे बाहर आप भगवान को ढूंढ रहे हैं? यही भगवान है। अब मिलते हैं ईश्वर से। बात कर रहा हूं ईश्वर मतलब ये स्वर जो है, यही आपका ईश्वर है। आपके इस स्वर से लोगों को, अगर आप पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर आशातीत सफलता आएगी। अगर आप खुद पैसा कमाने आए हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये मौका दिया है ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री ने, ये मौका दिया है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक ने, कि अपने ईश्वर का इस्तेमाल करके, यानी कि अपने इस स्वर का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में बदलाव ला दें, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दें, लोगों के जीवन में सफलताओं का अंबार खड़ा कर दें। माय डियर फ्रेंड, आपको तो आशीर्वाद के तौर पर सफलता मिलेगी। तो आपकी सफलता सिर्फ आशीर्वाद है। आपका काम लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, लोगों को कमाने के लायक बनाना है अपने इसी ईश्वर से। अब बात करते हैं ईश्वर और भगवान की जो पूजा करते हैं। अब पूजा की फुल फॉर्म भी समझ लीजिएगा। पू यानी कि पूर्व का, और जा मतलब जानकारी, पूर्व की जानकारी, यही है पूजा। तो जो जानकारी आप तक दी जा रही है ईश्वर के माध्यम से, इस स्वर के माध्यम से, और ये 5 मूलभूत चीजों से मिलकर बना हुआ भगवान, जिनको आप पत्थरों में ढूंढते हो, वो हर इंसानों में है, हर इंसान में है। एक इंसान से मिलकर आपका जीवन बदल जाए, एक इंसान से मिलकर आपके जीवन में सफलता आ जाए, आप करोड़पति बन जाएं। माय डियर फ्रेंड, ये चीजें मेरी आज आपको समझ में शायद कम आए, लेकिन जिस दिन ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में आप करोड़पति बन जाओगे, उस दिन मेरा एक एक शब्द आपको याद आएगा कि कोई एक दिन टकराया था जिसने ईश्वर के माध्यम से भगवान को मिलाया था और पूजा का ज्ञान दिया था। यही कर्म ही पूजा है। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पत्थरों को पूज कर खाना नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। कर्म इतना करो कि आपको ही नहीं, जितने लोग आपके साथ हैं उन सबके घर में चूल्हा जले और सबके घर में अन्न धन भंडार भर जाए। ये है आपका ईश्वर। उस ईश्वर से मुलाकात करो। ना मैं आस्तिक हूं, ना मैं नास्तिक हूं, मैं सिर्फ वास्तविक हूं, मैं सिर्फ वास्तविक हूं। जय हिंद, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट।